प्रणाम गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ, जब मेरे पापा वेंटिलेटर में 3 दिन थे, बेहोशी थे बिल्कुल, तब उनको एक आदमी ऊपर से मतलब लेने आया। तो मेरे पापा जो थे ब्रह्मांड में कहा, मेरे पापा आगे आगे चले हुए थे और वो आदमी उनके पीछे पीछे चला हुआ था। तो उसने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड है, इसको ढंग से तुम देखो। तो मेरे पापा आगे आगे चले हुए थे, तो मेरे पापा देख रहे थे। तब मेरे पापा पीछे मुड़कर देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो आदमी कौन है, आंखें बंद करके मूंद के। तो उसने कहा मून के मतलब आंखें बंद करके देखने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने कहा कि तुम चीटिंग मत करो, मैं तुम्हें सब देख रहा हूँ, तुम आगे आगे चलो। तो उन्होंने कहा कि और मेरे पापा आगे आगे चले हुए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी 1.5 घंटा है नीचे तुम्हारी मशीनों को लगने में। जब तुम्हारी मशीनें नीचे लग जाएंगी, अभी 1.5 घंटा है, मैं तुम्हें वापस वहाँ पर छोड़ कर आ जाऊँगा। तो पापा को वो आगे आगे जो थे वो पीछे चले हुए थे और पापा आगे चले हुए थे। तो पापा को उसने शिवलिंग के दर्शन कराए वहाँ पर, और एक पहाड़ी दिखाई बहुत दूर थी। जो मेरे पापा ने जो देखा, उन्होंने कहा कि वो पहाड़ी जो थी पूरी बर्फ़ से थी और ठंडी, बहुत ठंडा था वहाँ पर। और उसने कहा कि शिवलिंग के दर्शन करो। शिवलिंग के दर्शन करोड़ों में से 2 ही लोगों को हुए हैं, और तुम दूसरे व्यक्ति हो जो इसके दर्शन यहाँ पर कर रहे हो। और यहाँ के नज़ारे देखो, यहाँ का ब्रह्मांड पूरा देखो, यहाँ कितना क्योंकि तुम धरती लोक के प्राणी हो, और मतलब तुम धरती लोक के हो, तुम इस लोक के नहीं हो। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ इस शिवलिंग के दर्शन करो। अब मेरे पापा ने शिवलिंग के दर्शन किए और देखा। फिर उसके बाद वो प्राणी ने कहा कि जो इंसान थे, उन्होंने कहा कि अभी 1.5 घंटा है आपके लिए। और वो उन्होंने मेरे पापा को सिर्फ इतना ही याद है कि उन्होंने शिवलिंग के दर्शन किए हैं वहाँ पे। और भगवान मेरे लिए तो वो भगवान शिव ही थे, क्योंकि कैलाश में तो वही रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ निवास है, मेरा यहाँ पर। और वो 1.5 घंटे के बाद मेरे पापा को स्वयं खुद छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था कि अब तुम धरती लोक में जाओ और अब आगे सब ठीक रहेगा, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। तो ऐसे ही मेरे पापा के जो थे प्राण जो बचे थे, क्योंकि मेरे पापा का हार्ट जो था बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। जो टीवी में दिखाते हैं ना, वो बड़ी बड़ी मशीनें हार्ट में लगाते हैं तो आदमी बहुत तेज़ी से उछलता है, उसमें वाइब्रेट करता है। तो वैसा ही मेरे पापा को किया जा रहा था। और मैं यही कहूँगी कि माँ की आपके चरणों में आके हमारा जीवन सफल हो गया, कि गुरु कृपा हो तो सब कुछ होता है। क्योंकि जब ऐसा हो रहा था तो आपने मुझे दर्शन दिए थे, आप स्वयं मेरे से मिलने आए थे मेरे घर में। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया था उस टाइम पर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि माँ बगलामुखी का हवन कैसे करना है। वो स्वयं आप आए थे मेरे पास और आप मुझे बता के गए थे कि कैसे कैसे मैंने करना है। जय गुरु माँ। बस एक चीज़ का दुख है कि मतलब वो लोग बहुत खुश नसीब है जो आपके आसपास रहते हैं और आपसे जो गुरु दीक्षा आपके घर में आके लेके जाते हैं, क्योंकि वो आपको देख सकते हैं, छू सकते हैं, गले लग सकते हैं, है ना। और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती इनमें से, सिर्फ एक बात कर सकती हूँ, वो भी कभी होती है कभी नहीं होती है। माँ बस इतना कृपा बनाए रखें कि हमें भी आपके दर्शन हो, हम भी आपको देख सकें, क्योंकि आपकी कृपा से ही इस टाइम मैं बताना नहीं चाहती कि किन किन देवी देवताओं की मेरे पे कृपा हुई है, मतलब उन्होंने दर्शन दिए हैं। हाँ, पर आज का अपना अनुभव बताने जा रही हूँ। आज काफ़ी लेट हो गई थी साफ़ सफाई करते टाइम। तो जब मैं अपने माँ बगलामुखी का जाप कर रही थी, तो मैंने स्वयं माँ को अपने पास बैठे हुए देखा। मैं बगलामुखी की मेरे पास मूर्ति रखी हुई है माँ की, शत्रु का सखी जीवा के जो लिबास में वो थी, मैंने उनको पीले वस्त्र पहना रखे, पीली सी टोपी लगा रखी है, मुकुट सा लगा रखा उनको टोपी टाइप में। सेम उसी लिबास में वो मेरे पास बैठी हुई नज़र आई। और वो जो बूढ़ा बाबा है जो मैं कहती हूँ लंगड़ा के चलता है, वो भी आए हुए थे, वो भी साथ में वहीं पर ही बैठे हुए थे। आज उनके दर्शन हुए। पर जब माँ ने मेरे एक हाथ में मेरी माला थी और एक हाथ को जब मेरे सीधा किया, तो माँ मैंने अपने हाथों में चक्र बनते हुए देखे। वो मैं चक्र आपको सेंड कर दूँगी। और उसके बाद माँ मेरे हाथ में एक और चक्र बना, वो जो भगवान विष्णु के हाथ में नहीं है,
ऐसे लेके खड़े हुए, वो चक्र भी मेरे हाथ में बन रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे। कृपा करके माँ मुझे ये ज़रूर बताना कि मतलब इन चक्रों का क्या अर्थ है जो मेरे हाथ में बन रहे हैं अब। धन्यवाद माँ, आपकी कृपा बनाए रखे माँ। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव।